Hi student, today I am going to read you chapter number 2. मैं आपको आज चैप्टर नंबर 2 के बारे में बताऊंगा। तो आपका चैप्टर नंबर 2 क्या है आपको पता है? नहीं, कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 2 है आपका ईदगाह, जो कि एक बच्चे की बात है इसके अंदर। तो हम चैप्टर को बोर्ड पे मेंशन तो नहीं कर सकते, अदरवाइज मैं आपको स्टोरी वाइज इसको मैं आपको समझाऊंगा। तो आप चलो चले हम। सो लेट्स सी। ओके डन। चलो, ईदगाह एक हामिद नाम के बच्चे की कहानी है, जो कि काफी गरीब घर का एक बच्चा है। ना तो उसकी माँ है, ना तो उसका बाप है, और वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। तो रमजान महीना चल रहा होता है। पूरा होने के बाद ईद का दिन आता है। गांव में काफी चहल पहल रहती है। तो हामिद भी बहुत उत्साह में रहता है कि मैं भी अपने मित्रों के साथ में ईदगाह जाऊंगा। लेकिन अमीना जो है उसकी दादी, वो काफी डरती है कि इतना छोटा मासूम सा लड़का वो कहीं ईदगाह में जाते हुए कहीं से कुछ हो गया, या न उसके पास जूते नहीं थे तो नंगे पैर जाएगा तो पैर में छाले पड़ जाएंगे। मैं होती तो उसे गोद में उठा लेती। ऐसे विचारों के साथ में वो उसे मना करती है, लेकिन हामिद जो है वो नहीं मानता है। वो अपने मित्रों के साथ में ईदगाह जाने की जिद करता है। अमीना नहीं रह पाती है और उसे ईदगाह जाने की अनुमति दे देती है। तो हामिद खुश होकर अपने मित्रों के साथ नंगे पैर भरी दोपहर में उछलता कूदता ईदगाह जाने के लिए बहुत ही खुश होता है। अब वो जाते जाते ना तो उसे पैर में छाले की फिक्र है, ना ही गर्म सड़कों पर चलने की फिक्र। वो खेलते कूदते गांव की सीमा तक पहुंच जाता है। गांव की सीमा जैसे खत्म होती है और शहर की सीमा शुरू होती है, तो उसे बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज दिखाई देते हैं। तो वो सब देखकर वो काफी खुश होता है। फिर वो ईदगाह पहुंच जाता है। एक बड़े से इमली के पेड़ के नीचे फर्श पर कालीन बिछी हुई है। सभी लोग एक साथ सर झुकाते हैं, सर उठाते हैं। भगवान यानी ईश्वर से, उनके खुदा से वो लोग क्या करते हैं? सजदा करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं। ये देखकर सारे बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। ईदगाह पूरी होने के बाद सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो बच्चों को तो क्या है, मेले में जाने की पड़ी होती है। तो सारे बच्चे मेले की ओर चल देते हैं। मेले की ओर जैसे ही जाते हैं, बच्चों को कई तरह के झूले, तरह तरह के खिलौने, मिठाइयां देखकर उनका मन काफी ललचा जाता है। कई उनके दोस्त झूलों पे बैठते हैं, तो कोई खिलौना खरीदने चले जाता है, तो कोई मिठाई खाने चला जाता है। लेकिन हामिद के पास कुछ थोड़े पैसे होने के कारण वो सोच में पड़ जाता है कि नहीं, इन पैसों को मैं ऐसे खराब नहीं कर सकता हूं। मैं ऐसे यानी क्या है, बेवजह इसको बर्बाद नहीं कर सकता हूं। इस पैसों से मुझे एक कोई अच्छी चीज लेनी होगी, ये सोचकर वो मेला घूमता है। उनके दोस्त तरह तरह के मिठाइयां खाते हैं, कोई खिलौना खरीदता है। तो ये देखकर हामिद के मन में एक लालसापन, यानी जो एक बोलते हैं ना कि हमको अंदर अंदर एक ऐसा होता है कि नहीं, इसका ये नहीं होना चाहिए, कि कुछ हमें चाहिए। तो ऐसा नहीं वो चाहता है, लेकिन क्या है, उसे वो पूरा नहीं करना पाता है। क्यों?
क्योंकि उसके पास कम पैसे। फिर वो मेला घूमते घूमते अचानक उसकी नजर जो है एक बर्तन की दुकान पर पड़ती है। तो बर्तन की दुकान में पड़ते ही उसे वहां चिमटा, जो रोटी सेकते हैं हम उस समय में जो चिमटा यूज करते हैं ना, वो चिमटा उसे नजर आता है। तो उसे अपनी दादी की बात याद आती है कि मेरी दादी जब रोटी बनाती है, रोटी को उतारते वक्त उनका हाथ क्या है, जल जाता है। तो क्यों ना मैं उनके लिए चिमटा खरीद लूं, तो उनके हाथ नहीं जलेंगे। वो हिम्मत करके दुकान की ओर जाता है। जाकर वो चिमटे की कीमत पूछता है, तो दुकानदार उसे कहता है 5 पैसे का है। तो हामिद थोड़ा मायूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हामिद के पास तो 3 पैसे ही है। तो वो कुछ ना कहकर वो कहते हैं कुछ कम होंगे। दुकानदार कहता है 5 पैसे का है, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। फिर भी हामिद हिम्मत करके कहता है 3 पैसे में दोगे, कहकर चलने लगता है। दुकानदार के मन में थोड़ी दया आ जाती है, तो वो कहता है कोई बात नहीं, ले लो। तो हामिद वो 3 पैसे से चिमटा लेकर इतना खुश होता है कि उसकी खुशी का तो पार ही नहीं होता है। फिर सारे दोस्त एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। तो हामिद की जो चिमटा देखकर सारे मित्र उसकी हंसी उड़ाते हैं कि पूरे मेले के अंदर तुझे और कोई चीज नहीं मिली, ये चिमटा मिला। लेकिन हामिद कहता है कि तुम्हारे खिलौने को तुम पटकोगे तो वो टूट जाएंगे, और मेरे चिमटे को मैं पटकूंगा तो वो व्यों का त्यों ही रहेगा। ऐसा कहते हुए हामिद और उसके मित्र सब घर की ओर रवाना देते हैं। घर पहुंचने के पहले उसकी दादी काफी चिंतित होती है। क्यों? दोपहर का समय हो चुका होता है। तो चिंता में वो रहती है कि पता ना बच्चा कहाँ गया है, अभी तक आया नहीं है। उतने में हामिद घर पे पहुंचता है। अमीना उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है बेटा तू इतनी देर कहाँ रह गया था, और ये क्या तेरे हाथ में चिमटा? तो जो हामिद है वो कहता है हाँ मैंने मेला घूमा, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी अच्छी चीज नहीं मिली, बट मुझे चिमटे का ध्यान आया कि जब आप रोटी बनाती हो मेरे लिए तो उस समय में आपका हाथ जल जाता है, तो ये चिमटा रहेगा तो आपका हाथ नहीं जलेगा। ये सुनते ही अमीना का सारा गुस्सा जो है वो प्यार में बदल जाता है और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है कि इतना छोटा बालक भूखे प्यास खाने का ना सोचकर उसने मेरे बारे में सोचा कि रोटी बनाते वक्त मेरे हाथ जल जाते तो मैं मेरी दादी के लिए चिमटा ले लूं। वो अपनी झोली फैलाकर भगवान से, ईश्वर से, खुदा से उस बच्चे के लिए ढेर सारा दुआ मांगती है। और इस तरह से ये जो चैप्टर है ईद का आपका यहीं पे पूरा होता है। तो आपको चैप्टर बखूबी समझ में आ गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए वर्कशीट बनाई है। तो लेट्स लुक एट द वर्कशीट। तो आपका जो वर्कशीट मैंने कहा है वो वर्कशीट कुछ इस तरह से है। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, ईद के त्यौहार पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? मोहसिन, हामिद। सेकंड, हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 5 पैसे, 3 पैसे। थर्ड, हामिद ने पैसों से क्या खरीदा? चिमटा, खिलौना। फोर्थ, हामिद की दादी क्या नाम था? सबीना, अमीना। लघु उत्तीर्ण प्रश्न जो है आपकी इस तरह से। फर्स्ट, गांव में हलचल क्यों थी? सेकंड, अमीना क्यों दुखी थी? थर्ड, हामिद का लालन पालन कौन कर रहा था? तो ये आपका वर्कशीट है जो आपको घर से करना है। आपने वर्कशीट देख ली है और मुझे पता है कि आप वर्क भी घर से कर लोगे। That's all for today. See you again in my next video.
तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।